आज की जो क्लास है बेसिकली पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो सफ़ा है उसका खाका कैसे होना चाहिए, तरतीब कैसे होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ बना लो उसका क्या उस पेज पे प्रिंट कैसे निकल आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट कर लेते हैं, कोई एक इमेज वगैरह कुछ हम डाल लेते हैं यहाँ पे, तो इस इमेज का एक मखसूस सपोज है किस तरह का एक मखसूस कलर आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ देखो बेटा, फ़ॉन्ट साइज़ भी अलग एक मखसूस किस्म का फ़ॉन्ट है, कलर है। सही बेटा। जब हम पेज लेआउट में आते हैं तो सबसे पहले हमें कहता है कि भाई आपने थीम कौन सी अप्लाई करनी है, कि जिसमें आपका राइटिंग स्टाइल और ये जो कलर कम्बिनेशन है वो खुद ब खुद चेंज हो जाए। तो हम किसी एक आग पे अप्लाई करेंगे तो देखो राइटिंग स्टाइल भी चेंज होगी, है ना। कलर भी चेंज हो गया, राइटिंग स्टाइल भी चेंज होगी। जैसे मोबाइल में थीम चेंज होती है, सेम स्टेज यहाँ पे भी होती है। सही बेटा। नेक्स्ट इसमें ये है कि भाई अगर आपको थीम यही अच्छी लगती है लेकिन कलर ये अच्छा नहीं लगता, तो हम यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो कलर मुझे अच्छा लगता है लेकिन जो टेक्स्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो टेक्स्ट को भी आप फॉन्ट्स जो है उसको आप तब्दील कर सकते हो। सही बेटा। नेक्स्ट है इफेक्ट। आपको कौन सा चाहिए, कि कोई भी इफेक्ट आपको, जब भी कोई चीज़ आप ड्रा करो उसके इफेक्ट ऐसे होने चाहिए। तो उसका जो कलर है बेसिकली वो क्या कर लेगा, थोड़ा सा 3D मॉड्यूलेटेड शेप में आ जाएगा। मार्जिन आते हैं, जैसे आप प्रिंट निकालते हो कैसे निकालनी है, यानी कि साइडों से कितना टॉप और बॉटम में 1.3 और 0.7 और लेफ़्ट में 0.7 0.7, हेडर और फुटर में इतना इतना फासला होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड चाहिए कि जो आप प्रिंट निकाल रहे हो, या आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे नॉर्मल चाहिए 0.75 0.75 0.75 0.75। टॉप और बॉटम में आशारिया सा यानी कि पौना पौना इंची हमें चाहिए फासला, और लेफ़्ट और राइट में हमें पौना सा यानी कि एग्जैक्ट 0.7 चाहिए। फुटर और हेडर जो है इशारे 3-3 इंच के ऊपर होने चाहिए। सही है बेटा। तो आप जो भी वाइडर बॉडी रखते हो, छोटी बॉडी, आप जैसे हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो हमें यहाँ पे इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे, हमें प्रिंट कैसी चाहिए। सही बेटा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके सामने अगर कोई टेक्स्ट चले, हम इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं मार्जिन में, हम लास्ट टॉप पे आते हैं और यहाँ पे फाइल में आते हैं। फाइल में हम प्रिंट पे देखते हैं, कहाँ जाते हैं, प्रिंट पे देखते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने सिलेक्शन प्रिंट करनी है, पूरी सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन में अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इनकी जो स्केलिंग है, चले हुए हम यहाँ पे स्केलिंग, स्केलिंग छोड़ दो, ऐसे करते हैं। मार्जिन अगर मैं कर लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ या वाइड कर लेता हूँ, तो वाइड में फुल छोड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोड़ी हो जाएगी। ये असल में शेप के ऊपर है। देखो यहाँ से भी ज़्यादा फासला है, यहाँ से भी ज़्यादा फासला, ऊपर नीचे से भी फासला ज़्यादा है। सही बेटा। और अगर मैं यहीं से मैं कम करना चाहता हूँ कि मैंने प्रिंट निकालना है, फासला कम हो, बिल्कुल कम हो, तो क्या होगा, हम यहाँ पे प्रिंट में आएंगे देखेंगे तो फासला कितना कम हो गया। सही बेटा। तो अगर ये कोई पेज आपका जो फुल राइटिंग से भरा हुआ होगा तो फासला इतना कम आ जाएगा उसका। सही बेटा। ये प्रिंट साइज़ की है। दूसरा, अगर आप चाहते हो प्रिंट मैंने ऐसे निकालना है, लैंडस्केप में निकालना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्रिंट शेप जो होगी क्या होगी, तब्दील हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से प्रिंट शिप जो साइज़ है, ऊपर नीचे का जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। और अगर इसी डिस्टेंस को अब हम थोड़ा सा मेजर करें कि भाई अभी कितना आ रहा है, तो प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो अब फासला कितना ज़्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है। यानी कि जो आयशे हैं, जो बॉर्डर लाइन है, आप उसमें डिस्टेंस कितना छोड़ना चाहते हो, पोर्ट्रेट लैंडस्केप पे रखना चाहते हो, और पेपर आपने कौन सा, लीगल लेटर A4 जो भी रखा है, तो हम लीगल लेटर में जो साइज़ बड़ा होगा तो उसमें पेज भी क्या होगा, बड़ा नज़र आएगा। क्लियर बेटा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आते हैं प्रिंट पे। प्रिंट पे जो आप बोलते हो कि भाई यार प्रिंट, अच्छा सेट प्रिंट एरिया, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ ये मुझे आप प्रिंट करके दे दो। क्या कर दो, ये मुझे आप प्रिंट करके दे दो। तो क्या करेगा, हम यहाँ पे जाते हैं प्रिंट में देखेंगे तो हमें बताएगा कि भाई आपने इतना ही प्रिंट बोला है तो प्रिंट इतना ही आएगा। ये हमने प्रिंट एरिया सेट कर दिया। क्या किया, प्रिंट एरिया सेट कर दिया। क्लियर प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया क्लियर हो गया। अब मैं प्रिंट पे देखूंगा, प्रीव्यू में देखूंगा तो कहेगा कि यार आप इसको मज़ीद कितना भी रखना चाहो कहीं पे, हम यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम प्रिंट में देखेंगे तो जितना भी है, आपने जितना सिलेक्शन रखा हुआ है तो उतना ही आएगा। एक्टिव शीट पे जितनी आपकी सिलेक्शन है वो उतना ही आ जाएगी प्रिंट। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा है
कि सपोज़ मैंने यहाँ पे तो मेरे पास बंदे बहुत ज़्यादा है, कितने हैं, बहुत ज़्यादा है। मैं सब तो यार ये 1 पेज का नहीं है, 2 पेज का नहीं है, 100 पेजेस नीचे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 100 पेजेस। कितने, सपोज़ यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई यार यहाँ पे मेरे पास बंदे बहुत हैं, जितने भी पेजेस आ रहे हैं हमें, हमने सिंपली इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब है ऐसे, हम इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, जहाँ तक जा रहा है भाई, हमने कहा यहाँ तक हमारे क्या है, क्या हुआ, डिस्प्ले डायलॉग अगेन। अच्छा, सीरीज़ हम फिल कर लेंगे कि हमारी जो सीरीज़ है हम उसको फिल कर रहे हैं 1 के हिसाब से। सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, 1 जमा कर रहे हैं। क्लियर, हमने कहा यार ये हो जाए। अच्छा भाई, अब बात ऐसी है कि हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये तस्वीर हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हमने डिलीट कर दी। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे हम यहाँ आए थे कि भाई हम इसका प्रिंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं। अब पहले पेज में तो प्रिंट देखो, यहाँ पे एडिंग आ रही है, सही है बेटा। दूसरे पेज पे जाते हैं, एडिंग नहीं आ रही। तीसरे पे जा रहे हैं, एडिंग नहीं आ रही, सही है बेटा, नहीं आ रही ना बेटा। तो हम ये कहते हैं अच्छा भाई नो स्केलिंग फिट टू 1 पेज। तो एक तो ये फिट टू 1 पेज, या ऐसे कर लेते हैं कि चलिए हम ये कर लेते हैं। तो अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि सपोज जितने भी मैं प्रिंट निकालूं, हर पेज पे क्या होना चाहिए, हर पेज पे एक तो ये होना चाहिए कि हेडिंग खुद ब खुद आ जाए, हेडिंग खुद ब खुद आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा सॉरी, इससे पहले एक चीज़ है, इससे पहले ये कि भाई ब्रेक करना है। क्या करना है, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट में आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे, किस नंबर के बाद यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो 22 नंबर के बाद जो है अगले पेज पे आ रहे हैं, 22 नंबर के बाद अगला पेज है ना भाई। तो अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं यार 22 नंबर नहीं, मैं 10 नंबर के बाद मैंने इसको क्या करना है, इंसर्ट ब्रेक। तो क्या कर लेगा, 10 नंबर के बाद क्या होगा, 10 नंबर के बाद क्या होगा, जिधर हमने ब्रेक किया तो उसी के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगले पेज पे आ रहे हैं, सही है बेटा। अब नेक्स्ट हम आते हैं भाई यार, हमने कहा कि भाई यार इस नंबर के बाद फिर ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ से हम ब्रेक वगैरह भी इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, सही बेटा। तो जो रिमूव करना है वो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, जो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्रिंट पे आएंगे और देखेंगे कि भाई अगला पेज कौन सा है, अगले पेज इतना इतना आ रहा है, सही है बेटा। बात समझ में आ रही है, कहते 24 तक आ रहा है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई नहीं यार मैंने क्या करना है, मैंने रिमूव करने हैं जितने भी पेज, रीसेट ऑल पेजेस ब्रेक या रिमूव करना है। तो हम रिमूव करेंगे तो अगला पेज होगा, क्या होगा, पेज ब्रेकर रिमूव हो जाएगा। जितने भी ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसके साथ तादाद में जो भी डेटा है वो आ जाएगा हमारा। हमने रीसेट करना है तो तमाम डेटा रीसेट हो जाएगा। और हम यहाँ से प्रिंट पे आएंगे तो जो पहला जो 8 पे आ रहा था वो 8 अभी ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बैकग्राउंड में कोई तस्वीर वगैरह डालनी है, कुछ डालना है कि इस चीज़ के ऊपर मैंने कुछ काम वगैरह किया है, मैं चाहता हूँ एक्सेल शीट के बैकग्राउंड में मेरी कोई अपनी तस्वीर आ जाए। तो यहाँ से हम अपनी तस्वीर वगैरह भी डाल सकते हैं। कोई तस्वीर डालना है, कुछ भी डालना है तो यहाँ से हम कर लेंगे कि भाई हमने यहाँ पे कोई तस्वीर डालनी है। कौन सी तस्वीर डालनी है, सपोज हम डालते हैं कि भाई यार हमें कौन सा ये बैलून वाले तस्वीर चाहिए, कोई एक आध सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेते हैं। तो जो तस्वीर आप डालना चाहो यहाँ से आप तस्वीर भी डाल सकते हो, क्लियर। तो जो भी तस्वीर आपने डालनी है तो हम कंट्रोल Z करते हैं, वो सॉरी कंट्रोल Y करते हैं और आए वहीं पे रिमूव डिलीट करना है तस्वीर, वापस क्या हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी। तो ये इतना सा काम है। प्रिंट टाइल में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो प्रिंट एरिया, हमने क्या करना है, मैंने प्रिंट ये एरिया करना है। क्या करना है, सपोज मैं चाहता हूँ मैंने ये एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने प्रिंट करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा सिलेक्शन एरिया हो जाएगा। इससे 52 से ज़्यादा प्रिंट नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे, 52 से ज़्यादा
प्रिंट नहीं आएंगे। अब मैं जाऊंगा प्रिंट प्रीव्यू में जाऊंगा तो देखो भाई अगला जो होगा कहाँ आएगा, 52 आ रहे हैं, सही है बेटा। इससे अगले पेज पे जाऊंगा तो वही 52 से ज़्यादा नहीं आ रहे, सही है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा ओके भाई, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि भाई यार रिपीट टॉप, मैंने कहा ये टॉप एरिया जो है ये हेडिंग जो है हर पेज पे आनी चाहिए, ये हेडिंग हर पेज पे आनी चाहिए। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद प्रिंट एरिया मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ कि यार मुझे प्रिंट ज़्यादा चाहिए, आगे जितना भी मैंने काम किया वो सब डेटा मुझे प्रिंट में चाहिए। तो अब ये क्या होगा कि जितनी भी लाइंस हैं वो क्या होगा, नेक्स्ट हम जितने भी जाके देखेंगे प्रीव्यू में हम देखेंगे तो हमारे सामने हर पेज पे ये हेडिंग्स होगा, हर पेज पे ये हेडिंग्स होंगी। अब हमने एक में हेडिंग बना दी है, बाकी में नहीं है, सही बेटा। तो इसका बेसिकली ये काम है। अच्छा, यहाँ पे हाइट विड्थ वगैरह हम देखते हैं कि एडजस्ट करना है कितना वन पेज में। अच्छा, ये पूरी जो शीट है आपने कितनी वन पेज पे एडजस्ट करनी है, तो सब चीज़ें वन पेज पे आ जाएंगी। चौड़ाई भी हाइट भी वन पेज में हो तो सब चीज़ें क्या एक पेज पे ले आएगा, कोशिश करेगा कि एक पेज पे आ जाए, सही बेटा। तो जितना भी रिकॉर्ड होगा वन पेज पे ले आएगा। अब आप चाहते हो नहीं यार चौड़ाई एक पेज पे हो, हाइट जो है इसकी तकरीबन कितनी 5-6 पेजेस पे आ जाए, तो क्या होगा, चौड़ाई तो एक पेज में आ जाएगी लेकिन 1 2 3 ये 6 ये एडजस्ट कर रहा है, मतलब डेटा हमारे पास जितना होगा वो उसको उतने पेज पे ले आएगा। क्लियर? शीट लेफ्ट टू राइट काम इसका ये होता है कि यार ये जो आपके जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, सही। ग्रिड लाइन छोटी है, जो बारीक लाइनें हैं ये कहते हैं नज़र आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये आपको ये बारीक लाइनों के बारे में बोल रहे हैं, नज़र आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये अगर आनी चाहिए तो प्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए। अब अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट में क्या होगा, या आपको ये सारी चीज़ें दिखा देगा कि यार इसका प्रिंट भी ऐसी नज़र आएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट यहाँ पे आप चाहते हो कि हेडिंग्स ये जो ABCD लिखे हुए हैं नंबर आपको ये लिखे हुए होने चाहिए, नज़र आने चाहिए नहीं आने चाहिए। प्रिंट भी चाहते हो इनका या नहीं चाहते। क्लियर? यहाँ से अरेंजमेंट्स हैं कि जितने भी लेफ़्ट राइट ये चीज़ें जो हम कर चुके हैं डिटेल में, ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ले आना, ग्रुप करना, अलाइन करना, रोटेट करना, ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ तक काफ़ी है? चलिए।